कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत ही पवित्र मानी जाती है। समाज अगर पवित्र मित्रता का उदाहरण देता है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा के मित्रता की बात होती है। लेकिन जिस आदमी के मित्र स्वयं नारायण, वह व्यक्ति दरिद्र और गरीब क्यों हुआ? आज हम आपको इस रहस्य से परिचित करवाएंगे। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ाई करने गए थे। उस समय उस क्षेत्र में एक घटना घटती है। एक वृद्ध महिला थी जो भिक्षा यापन करके अपना पेट पालती थी और नारायण की परम भक्त थी। एक बार उसे लगातार 5 दिन तक भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलता। छठवें दिन उसे कुछ चने मिलते हैं। वह चने को लेकर के आती है और विचार करती है कि इस चने को हम भिगो कर रख दे रहे हैं और सुबह नारायण को अर्पण करके फिर हम इस चने को खाएंगे। अच्छा, यह विचार करके वह महिला चने भिगो करके और सो जाती है। महिला के सोने के बाद एक चोर चोरी की नीयत से उस महिला के घर में आता है और देखता है कि पोटली में कुछ रखा हुआ है। वह उस पोटली को धन की पोटली समझ के लेके भागता है और महिला की आंख खुल जाती है। महिला शोर मचाती है। शोर मचाने पे वह चोर उस पोटली को लेके तीव्र गति से भाग जाता है। अब महिला क्रोध में आती है और क्रोध में आकर के उस चोर को श्राप दे देती है कि जो भी मेरे इस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। चोर भागते भागते संदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचता है और छुपने के नियत से उस आश्रम में प्रवेश कर जाता है। लेकिन आश्रम के लोग जाग जाते हैं। हड़बड़ाहट में चोर उस चने को वहीं छोड़ करके भाग जाता है। सुबह होती है। भगवान कृष्ण और सुदामा जी वन में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। जाते समय गुरु माता देखती हैं कि वहां एक पोटली पड़ी हुई है और उसमें भीगे हुए चने हैं। वह पोटली गुरु माता सुदामा जी के हाथ में देते हुए कहती हैं कि जब भूख लगे तो दोनों लोग इसे बांट करके खा लेना। सुदामा जी जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। पोटली हाथ में ही आते उन्हें यह आभास हो गया कि इसमें जो चने हैं ये चने श्रापित हैं। अब सुदामा जी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। गुरु माता का आदेश हम टाल नहीं सकते हैं और अगर ये चने हमारे मित्र जो नारायण हैं, कृष्ण हैं, वो खाएंगे तो वो तो दरिद्र हो जाएंगे और उनके साथ सारा ब्रह्मांड भी दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा जी उस चने को स्वयं खाने का विचार करके लेके जंगल में चले जाते हैं और चोरी से उस चने को खा जाते हैं। सुदामा जी खुद अपनी कुर्बानी दे देते हैं लेकिन अपने मित्र और इस जगत को दरिद्र होने से बचा लेते हैं और फिर सुदामा खुद दरिद्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।